सीरियस हालत में हैं उन सब लोगों को ज़िंदगी बख्शे। अभी हम इन सब से मिल के आए, बहुत बहुत गरीब लोग हैं और उनको देख के अंदर बहुत दर्द होता है। ऐसा उनसे हम पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शराब पी और शराब पीने के बाद उनको धुंधला दिखाई देने लगा और फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया। उनसे पूछा हमने, उन्होंने कहा कि बड़े खुलेआम यहाँ पे शराब बिक रही है और रोज़ बिकती है, रोज़ शराब बेचने वाले आते हैं गांव में, रोज़ शराब बिकती है। गुजरात में तो नशाबंदी है, अगर नशाबंदी है तो इतनी खुलेआम शराब कैसे बिक रही है? क्या प्रशासन को पता नहीं है? जाहिर तौर पे पता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर गांव-गांव के अंदर इतने सारे गांव के लोग यहाँ आज एडमिट हैं, गांव-गांव के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर शराब कैसे बिक रही है? जाहिर तौर के ऊपर उनको राजनीतिक पॉलिटिकल उनको संरक्षण है, उसके बिना नहीं हो सकता। और लोग कहते हैं कि मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से हजारों करोड़ों का धंधा है ये, तो जाहिर तौर पे भ्रष्टाचार की वजह से चंद पैसे कमाने के लिए, हजारों करोड़ रुपए कमाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उनको सरकार उचित मुआवजा दे। जो लोग आज अपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं उन लोगों को सरकार उचित मुआवजा दे। और हम मांग करते हैं कि केवल चंद कुछ ऑपरेटर जो हैं, जो बेचने वाले हैं, उनको पकड़ने से नहीं होगा। जब तक इसके मास्टरमाइंड जो हैं, जो पूरा शराब का माफिया चला रहे हैं गुजरात के अंदर, जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक किसी तरह से, ये कोई पहली घटना नहीं है, गुजरात के अंदर इस किस्म की पहले भी घटना हो चुकी है और बहुत दुख की बात है। केजरीवाल जी, 32 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भावनगर की सर्टी हॉस्पिटल में 66 लोग सारवार के नीचे है। अभी आंख और बढ़ सकता है। ये वो राज्य है जहां पे दारू बंदी है, फिर भी ये लट्ठाकांड की वजह से इतने लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? मैं भी यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो नशाबंदी है, ये नशाबंदी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि कैसे नशाबंदी कानूनी तौर पे कागजों के ऊपर नशाबंदी है, लेकिन गुजरात के अंदर खुलेआम दारू बिक रही है। इनसे मैंने पूछा अभी, तो बोले रोज आता है दारू बेचने वाला, रोज आता है, रोज खरीदते हैं। तो इतने बड़े स्तर के ऊपर गांव-गांव के अंदर, शहर के अंदर और हर तरह की दारू बिकती है, आप जो मर्जी दारू ले लीजिए। तो ये नशाबंदी एक बहुत बड़ा, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े अंडरकवर इलीगल दारू के व्यापार को चालू रखने के लिए और उससे पैसा कमाने के लिए एक तरह से कवर दिया हुआ उसको ये पूरा नशाबंदी। प्रवक्ता ने अभी बोला है कि वो दारू से नहीं, ये केमिकल से मरे हुए लोग हैं। ये तो दारू, वो तो जो आया था दारू दे के गया था, उस दारू के अंदर किसी ने अगर केमिकल मिलाया था। पहली चीज तो यही उठती है कि दारू बिक कैसे रही है? अगर नशाबंदी है तो दारू बिक कैसे रही है? उनको इस चीज का जवाब, गुजरात सरकार को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और अगर उस दारू के अंदर केमिकल मिला हुआ था तो ये तो और भी बड़ी सीरियस बात है। सर, अभी प्रवक्ता ने बोला कि ये बहुत ही संवेदनशील घटना हुई है, गुजरात सरकार उसके साथ है, पर कोई भी पार्टी इस पे राजकारण न करे। राजनीति वो कर रहे हैं। हम लोग अगर यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आए हैं, संवेदना देने के लिए आए हैं, ये तो सबको देना चाहिए। सब हमारे भाई बहन हैं, हम सब लोग भाई बहन हैं, हम सब एक ही देश के लोग हैं, हम सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे राज्य में जहाँ पे नशाबंदी है कागजों के ऊपर और वहाँ जम के दारू बिक रही है, ये राजनीति है, ये भ्रष्टाचार की राजनीति है, ये लोगों की जान से खेलने की राजनीति है। सर, आपका क्या विजन हो सकता है अगर नशाबंदी पर? आपका क्या विजन है? अगर हमारी गुजरात में सरकार बनी, हम इसको सख्ती से लागू करेंगे, क्योंकि हमारी ईमानदार पार्टी है, हम ईमानदारी से चलाते हैं। हम 2 नंबर की जहरीली शराब बेच के हम लोग अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करते। सर, आपकी ये मुलाकात है जो राज्य के